Hello guys, this is Vinu and I welcome you all to my channel English with Winnie। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने पिछली 3 वीडियोस में जो डे 1, डे 2, डे 3 के थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब आज से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही इजी है, तो इसको हम क्विकली फिनिश करते हैं आज की क्लास दोस्तों। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम अभी इस वक्त चल रहा है, जिसमें इस वक्त कोई काम हो रहा है उसका हमें पता चले, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कंसीडर करते हैं। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूं, रहा हूं, रही हो, ये आदि शब्द आते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसके एक दो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे वह कमरा साफ कर रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वह खाना बना रही है, तुम जा रहे हो। तो इन सब काम से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों? इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें काम जारी है, अभी काम फिनिश नहीं हुआ और काम अभी चल रहा है करंट में, राइट? क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट हमारा होता है जो अभी चल रहा है वक्त, तो उसमें काम के जारी रहने का हमें पता चलता है। तो ये जितने भी वाक्य आएंगे जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसीडर होते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले तो हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें कि नहीं शब्द नहीं आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कुछ भी नहीं आता, सिंपल हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगेगा जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, इधर इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें सब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। सो इसका स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो भी हैं। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमने पिछली 3 क्लासेस भी पढ़ी हैं, सब हमको ऑलरेडी पता है सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो इज, एम, आर है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। सो एम, सिंपल सा एक लाइन है, इसको आप याद कर लीजिए। जो एम है वो केवल और केवल आई के साथ आता है, लाइक आई एम। इसके अलावा कभी भी एम नहीं आएगा। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, जो भी है वो एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, राइट? अब इसके अलावा इज किस में आएगा और आर किस में आएगा? सो आर तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया, राइट? आई कट गया, प्लूरल सब्जेक्ट्स में से आई कट गया, तो बचे कितने? यू, वी, दे एंड मोर देन वन पर्सन। जैसे दो या दो से अधिक लोग होते हैं उसमें आर लगेगा, जैसे यू आर, वी आर, दे आर, राइट? और दो या दो से अधिक पर्सन हो, जैसे किसी के हम नाम लेते हैं राम और श्याम, बोलते हैं राम और श्याम खेल रहे हैं, सो राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राइट? सो इसमें आर लगेगा। और इज किस में लगेगा? इज लगेगा सिंपली जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं आई को छोड़ करके, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, और किसी एक पर्सन या व्यक्ति का नाम होता है, तो उसमें ही लगे, इज लगेगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वह कमरा साफ कर रही है, वह कौन है? शी, राइट? तो शी इज क्लीनिंग द रूम। अब इसमें देख सकते हैं हम इज लगा है क्योंकि शी है, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट से। और वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया में हमने आईएनजी लगाया हुआ है, लास्ट में वर्ब के अंत में आईएनजी जरूर लगेगा। शी इज क्लीनिंग द रूम। वह अपने हाथ धो रहा है, वह, ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब यहाँ पर हमने बोला था कि मैं के साथ केवल आई के साथ ही एम आएगा, सो आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। वे रात का खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग डिनर। सो ऐसे हम देखेंगे जिसमें इज, एम, आर लगा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो ये हमारा हुआ आज का फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस। इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा,
बहुत ही सिंपल सा पहचान है, रहा है, रही, रहे हैं, जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट है। अब इसी वीडियो में हम इसका निगेटिव पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। निगेटिव पार्ट की क्या पहचान रहेगी फ्रेंड्स? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द तो आते ही आते हैं, साथ में वाक्यों के बीच में नहीं शब्द भी आएगा। बस इसकी एक्स्ट्रा ये पहचान है, इसमें नहीं शब्द आया वो निगेटिव पार्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद नॉट लग जाएगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा चेंजेस क्या हुए हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें? उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है। और कहां पर नॉट लगेगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, दैट्स इट। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया, एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और आर लगेगा आई, सॉरी आई तो ऑलरेडी एम के साथ आ गया, यू वी दे प्लस मोर देन वन पर्सन के साथ लगेगा, राइट। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग। अब एम और स्लीपिंग के बीच में नॉट आया है, यानी कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमारा नॉट आ गया। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। वह गाड़ी नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। हम नहीं हंस रहे हैं, हम मीन्स वे, आई मीन वी, मल्टीपल पर्सन हो गए, सो वी आर नॉट लाफिंग। सो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। बहुत ही इजी पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसका हमने आप अभी अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही इजी पार्ट है। बट इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, दो इट्स वेरी इजी, बट हम मिस्टेक तो कर ही देते हैं विदाउट प्रैक्टिस। सो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही जो हमारी पिछली 3 वीडियोज हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की उनको एक बार देख लीजिएगा, और उसके मेन स्ट्रक्चर और फार्मूले सब लिख के प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। और अगेन इफ यू गाइज फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल, यू आर लर्निंग समथिंग और योर फ्रेंड्स आर लर्निंग समथिंग, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकन बटन, सो हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं वो आप तक उसका अलर्ट और नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।